Hello student, welcome back to class 8 online classes. We were studying lesson number. Now we will study property number second. हम लोग कल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी इन रेस्टोरेंट नंबर में. आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेस्टोरेंट नंबर, क्रम विनिमय बोलते हैं. मतलब कि इस क्रम को, लेफ़्ट क्रम को राइट और राइट क्रम को लेफ़्ट लिखना. कैसे? हम लोग एडिशन में फर्स्ट, हमने आपको कल जैसे बताया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ना, तो इसमें भी आज मतलब कि फर्स्ट वाला एडिशन से देखेंगे. लेट हम टेका 2 नंबर ए बी, हम कोई 2 नंबर लेते हैं ए बी. तो लेफ़्ट साइड में ये होता है, इसका जो नियम होता है वो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. मतलब कि a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? b प्लस ए. हम कोई a और b रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू हमने लिया -2/3 और b इज इक्वल टू लिया हमने 5/7. अब इसको a प्लस बी पे रख के सॉल्व करते हैं. तो a प्लस बी इज इक्वल टू, हमने थर्ड लाइन में देखिए -2 + 5, देख पा रहे हैं ना. तो -2/3 + 5/7 इज इक्वल टू -14 + 15/21 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/21 आया. देख पा रहे हैं ना. अब इसमें डायरेक्टली हमने सॉल्व किया है, इसलिए -14 कैसे आया और +15, क्योंकि 3 और 7 हमने क्या लिया, क्या कहते हैं, इसमें हमने एलसीएम लिया. तो जब एलसीएम लिया तो हम जब से 21 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 आएगा. तो 7 2 जा 14 हो गया. इसलिए क्या कहते हैं, 2 × 7 तो हो गया -14. वैसे इसमें भी क्या कहते हैं आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि 3 7 या 21, इसलिए 3 × 2 हो गया तो हमारा 15 हो गया. तो जब -14 को +15 से लेस करेंगे तो 1 बचेगा, इसलिए 1/21 हो गया. ये आपका लेफ्ट साइड सा. ऐसे अब राइट साइड हम लोग देखेंगे b प्लस ए. तो b प्लस ए इज इक्वल टू 5/7 प्लस कोष्ठक में -2/3, क्योंकि माइनस जहाँ पे माइनस रहता है वहाँ पे हम कोष्ठक इसलिए लगाते हैं कि डायरेक्टली इंटू ना हो. तो इज इक्वल टू, अब फिर से वही हम क्या कहते हैं एलसीएम लेंगे. आप देख पा रहे हैं ना, -15 -14 आएगा एलसीएम लेने के बाद. फिर उसके बाद -15 -14/21. जब 15 में -14 लेस करेंगे तो आपका आएगा 1/21. अब हम देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारा इक्वल आ रहा है ना. इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन है वो नेचुरल नंबर के लिए क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रही है, फॉलो कर रही है. तो हम लिख सकते हैं वी कैन से दैट, हम देख पा रहे हैं, कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन एग्जिट फॉर रेशनल नंबर. मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम और विनिमय नियम होता है ये एडिशन में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर में फॉलो कर रहा है. अब ऐसे हम सेकंड वाला देखेंगे इन सब्ट्रैक्शन में क्या है. तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखते हैं. लेट नाउ टेक 2 नंबर, जैसे हम 2 नंबर लेते हैं a, b. तो अब इसमें भी जैसे उसमें देखे थे a प्लस बी, वैसे इसमें एक कोष्ठक में a माइनस बी इज इक्वल, दूसरे वाले कोष्ठक में b माइनस ए. तो अब फिर से हम कोई टेक 2 रेशनल नंबर, कोई हम 2 रेशनल नंबर लेते हैं. तो a इज इक्वल टू हमने एक लिया a इज इक्वल टू हमने लिया 1/2 और b इज इक्वल टू हमने लिया क्या कहते हैं 3/5. फिर से रखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 -3/5. अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया है, -5 - 6/10. कैसे? वही फिर 2 और 5 को हमने एलसीएम लिया तो हमारा 10 आया. तो जब इसको हम 10 और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 5. तो 5 1 जा 5. उसके बाद वैसे उधर आएगा 2, तो 3 2 जा 6 आ गया. इसलिए जब हमने 5 - 6 को लेस किया तो 1 - 1/10 हमारा आ गया. अब ऐसे हम देखेंगे राइट साइड में देखेंगे तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3/5 - 1/2. अब इसको इसमें भी वैसे एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 आएगा. फिर उसके बाद 5 से कट करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा. तो हो गया 2 × 3 × 2 इज इक्वल टू 6 हो गया. तो 6 - 5 देख पा रहे हैं ना आप लोग. फिर उसके बाद जब लेस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा आपका. इसलिए आप देख पा रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, हमारा जो लेफ्ट साइड है नॉट इक्वल टू किसके, राइट साइड के. तो इसलिए a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए.
हमारा क्या कहते हैं, ये a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के इन सब्ट्रैक्शन में। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन टू नॉट एग्जिस्ट फॉर नेचुरल नंबर। मतलब कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में, ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है फॉर नेचुरल नंबर के लिए। तो अब ऐसे हम लोग थर्ड वाला देखेंगे। हमारा थर्ड वाला जो है वो थर्ड वाला हमारा जो है थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हम देखेंगे। नाउ विल टेक एनी टू नंबर, जैसे हम लेते हैं तो दो नंबर लेंगे। वो एक हमने लिया a इज इक्वल टू 10/11 और b हमने लिया क्या कहते हैं 2/3। तो अब इसमें भी क्या करना है, वही क्या इसका भी फार्मूला ये है कि a इंटू बी इज इक्वल टू होना चाहिए b इंटू ए इन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अब हम LHS लेते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 10/11 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 10 2 जा 20 और 11 3 जा 33। क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्या कहते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एकदम स्ट्रेट मतलब सामने टू सामने एक दूसरे का करते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि हम जब LHS सॉल्व किए तो 20/33 आ गया। अब राइट हैंड साइड RHS सॉल्व करेंगे तो b इंटू ए इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10/11। तो हम फिर से देख पा रहे हैं कि 10 2 जा 20 और 11 3 जा 33। ये जो है लेफ़्ट और राइट दोनों आपका इक्वल आ रहा है, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। क्या है, राइट है, सही है फॉर किसके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन एग्जिट्स फॉर किसके लिए एग्जिट कर रहा है ये, हम ये रेशनल नंबर में एग्जिट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन एग्जिट्स फॉर रेशनल नंबर। तो ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपका एग्जिट कर रहा है, फॉलो कर रहा है किस में, रेशनल नंबर में फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब और कि सब्ट्रैक्शन आपका फॉलो नहीं कर रहा था। अब देखते हैं लास्ट डिवीजन हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इन डिवीजन में देखते हैं हम लोग। तो जैसे लिखते थे टेक एनी टू नंबर a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। तो a इज इक्वल तो हमने लिया नंबर 1/2 और b इज इक्वल टू 4/5। फिर से हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 4/5। देख पा रहे हैं कि 1/2 इंटू 5/4 हो गया, क्योंकि डिवाइड में क्या कहते हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर होता है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए जब इसको हम 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 हो गया और 2 इंटू 4 करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है। तो 5/8 हमारा आ गया। ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या देखेंगे कि डिवीज़न में रेशनल नंबर आपका फॉलो करता है या एग्जिट करता है या नहीं। तो अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो b इंटू ए इज इक्वल टू 4/5 डिवाइड बाई 1/2। तो अब देखते हैं फिर से हम 4/5 इंटू इसको जब हम क्या कहते हैं इसका कम्यूटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो 8/5 आप देख पा रहे हैं कि आपका जो LHS है उसमें 5/8 और जो आपका RHS है उसमें 8/5 आ रहा है। तो फिर से इसलिए a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई a नॉट इक्वल a डिवाइड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। मतलब कि a डिवाइड बाई b जो है वो b डिवाइड बाई a के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं वही b कैन लिखिए या कोई और अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने एक और आपको नए तरीके से लिख के बताया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट अंडर डिवीज़न फॉर किसके लिए, नेशनल नंबर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप 1-2 बार इसको देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।